आप बहुत ही क्लोजली फॉलो कर रहे हैं सारे के सारे मामले को, खुद अदालत जा भी रहे हैं। आपको नहीं लगता कि पहले चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर बहुत ज़्यादा ये तनकीद हो रही थी कि जी वो इस ट्रायल को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, अदालत में नहीं पेश होते हैं। अब हुमायूं दिलावर साहब कुछ ज़्यादा तेज़ी से आगे जा रहे हैं, ना उनके गवाह कबूल करते हैं। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शन आ भी जाए फिर भी वो चाहते हैं कि बस किसी भी तरीके से वो फैसला महफूज कर लें, तो बाद में ये स्टैंड कर नहीं पाएगा जिस तरीके से ट्रायल चल रहा है। बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब, मुझे बड़ी खुशी आपने ये सवाल किया। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि ये ट्रायल पिछले 11 माह से चल रहा है और इमरान खान साहब टेक्निकलिटी पे खेल रहे हैं। वो इस ट्रायल को कंक्लूड नहीं करना चाहते, वो मेरिट पे तोशाखाना के केस का जवाब नहीं देना चाहते। वो कभी जुरिस्डिक्शन को चैलेंज करते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन की ऑथराइजेशन को चैलेंज करते हैं, कभी वो लिमिटेशन पीरियड को चैलेंज करते हैं और कभी जज की फेक फेसबुक पोस्ट लगा के अदम एतमाद कर देते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि जो 4 गवाहान की लिस्ट दी गई उनका इस केस से ताल्लुक ही कोई नहीं है। यानी अपने पर्सनल अकाउंटेंट का, अकाउंटेंसी फर्म का और अपने तर्जुमान रऊफ हसन का नाम बतौर गवाह के देने का मकसद ताखीरी हरबों के अलावा कुछ नहीं था। अगर ये नाम देते तोशाखाना के किसी अफसर का, कैबिनेट डिवीजन के किसी अफसर का, या अपने स्टाफ के किसी मेंबर का, या उस डीलर का जिसको इन्होंने वो तोहफा बेचा ताकि वो टेस्टिफाई करता कि खान साहब ने इस कीमत पे मुझे ये तोहफे जो हैं वो फरोख्त किए थे, फिर तो बात बनती थी। इररेलेवेंट और गैर मुतलका गवाहान की फहरिस्त जमा से होता है कि इनको ताखीरी हरबे के तौर पे लिया गया। अब्दुल साहब, ये बात अहम है, ये बात अहम है कि अगर इमरान खान साहब ने बैंकिंग ट्रांजैक्शन के जरिए बेचा होता और कोई प्रूफ होता तो वो उस डीलर का सबसे पहले नाम देते कि देखिए जी सबूत है मैंने इसको बेचा है। उस डीलर का नाम उन्होंने नहीं दिया, वो डीलर कह चुका कि मैंने नहीं बेचा, मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। मगर जिसको आपने फेक फेसबुक पोस्ट कहा है, अब हुमायूं दिलावर साहब ये तो मान चुके हैं जज साहब कि जी हाँ अकाउंट मेरा ही है, मगर उन्होंने कहा पोस्ट मेरी नहीं है। अब इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जी 90 दिन का डेटा होता है फेसबुक के पास, आप लिख दें फेसबुक को, वो बता देंगे कि ये पोस्ट इनकी तरफ से की गई थी या नहीं की गई थी। अगर ये नहीं करेंगे तो आगे जाके कंट्रोवर्सी तो बरकरार रहेगी ना। देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात ये कि ये हर उस जज पे अदम एतमाद करते हैं जो केस मेरिट पे चलाता है। अब एफआईए की फोरेंसिक रिपोर्ट आज हाई कोर्ट में जमा करवाई गई। एफआईए की फोरेंसिक एनालिसिस बकायदा फेसबुक पोस्ट की ऑथेंटिसिटी का आया गया कि उसमें क्या था। अब इन्होंने किया ये कि ऊपर वाला पोर्शन उनके अकाउंट का लिया और नीचे अपनी मर्जी की पोस्ट लगा दी। तो वो तो फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई है, मामला क्लियर हो जाएगा। मगर अगर ये इतने सच्चे थे तो उस डीलर को क्यों नहीं बुलाते? यानी अगर मैंने ये काम किया होता तो मैं तो कहता कि ये मेरा डीलर है, इसका नाम कलीमुल्लाह है, इसने जो है मेरे से ये घड़ी खरीदी थी। भाई कलीमुल्लाह बताओ मैंने कितने में आपको बेची थी। अब प्रॉब्लम ये है कि इस केस में बहुत सारे जराइम साबित हो चुके हैं। अली जफर ने इलेक्शन कमीशन के सामने ये एतराफ किया कि तहाइफ बेचे थे और उनसे जो पैसे आए थे बैंक अल-फलाह के अकाउंट में जमा कराए थे। अब जो खान साहब का बेफॉर्म निकला है, उस बेफॉर्म के अंदर 4 बकरियां, एंड आई एम नॉट किडिंग साहब, आप चेक कर लीजिए, 5 लाख फर्नीचर। अब 5 लाख का फर्नीचर मुझे समझ नहीं आई कि वो कहां पे इन्होंने रखा है कि इनका 400 कनाल का महल है, वहां पे महज 5 लाख का फर्नीचर है और ज्वेलरी में 0 लिखा है। आमजद परवेज इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, उन्होंने केस आर्ग्यू किया तो उन्होंने कहा कि ये तो ज्वेलरी डिक्लेयर्ड ही नहीं है, क्लियर मिस डिक्लेरेशन है। ईसीपी में इनका वकील कहता है कि हमने तोहफे लिए, बेचे और उसकी प्रोसीड्स बैंक अकाउंट में जमा कराई। पे फॉर्म के अंदर इन तोहफों का जिक्र तक नहीं है, तो चोरी तो साबित हो गई, जवाब तो अब देना होगा। जैसा मगर मसला ये है कि जो आप बातें कर रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो कहते हैं मैंने एफबीआर में डिक्लेयर किया है। अगर एफबीआर में डिक्लेयर किया है और अगर किसी भी तरीके से इलेक्शन कमीशन में डिक्लेरेशन में आगे पीछे हुआ है तो कसूर अकाउंटेंट का हुआ या खान साहब का हुआ। अगर अकाउंटेंट उनकी चीज़ें फाइल करता है, वो कह रहे हैं उसको विटनेस बुला लें। देखें, अगर तो ये मानते हैं कि इन्होंने एज एन आफ्टर थॉट एफबीआर में डिक्लेयर किया और इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर नहीं किया, अब ये भी मानते हैं कि हमने बेचा और उसके पैसे अकाउंट में जमा कराए, अब वो पैसे मुताबिकत नहीं रखते उस रकम के साथ जिसकी वो कीमत है उस गिफ्ट की। अब अकाउंटेंट ने तो ये बातें नहीं ना करनी, ये तो एज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड एक बात है कि आपने ये तहाइफ बेचे
मगर जाहिर है तहरीक इंसाफ के लिए भी पाबंद थे कि नहीं थे, आपने इनके डिक्लेयर कर पाबंद थे। अब ये कह देना कि मेरे अकाउंटेंट ने किया या मेरे तहरीक इंसाफ के लिए प्लेटफॉर्म हाजिर, अगर वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहे। कल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आएगा और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी समाअत है, वही डिटरमिन करेगा ना कि ये मामला कहाँ जाएगा। तो अब ऐसा तो नहीं है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ जाएगा तो अभी तो इमरान खान साहब अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं उनके चीफ जस्टिस पर, कल से आप करना शुरू कर देंगे। नहीं, मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में किस मुल्जिम को ये सहूलत हासिल है कि दौराने ट्रायल वो 10 दफा हाई कोर्ट जाए, दौराने ट्रायल वो 2 दफा सुप्रीम कोर्ट जाए, उसकी दरखास्त पे नंबर भी अलॉट हो, वो हियरिंग के लिए भी फिक्स्ड हो। सितम ज़रीफी ये है कि पाकिस्तान का कोई और शहरी होता तो ये ना एप्लीकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एंटरटेन होती और ना ही ये एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में एंटरटेन होती, इसको नंबर ही ना लगता। ये तो आप कोर्ट ऑफ अपील में तब जाते हैं जब आप अग्रीव्ड हो और ट्रायल कोर्ट का फाइनल ऑर्डर आ गया हो।